हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो आज आपकी जो क्लास होने वाली है वो ग्रुप डी, एनटीपीसी और आरपीएफ के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। आरपीएफ का एग्जाम भी स्टार्ट हो गया है तो उनके लिए भी ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल होगी। देखो यार, करंट अफेयर जीते जिए सभी एग्जाम के लिए सेम रहता है। ऐसा नहीं है आप ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे तो लाल किला दिल्ली में, हम एनटीपीसी का दे रहे तो हमारे लिए कानपुर हो जाए, और जो लोग आरपीएफ की दे रहे उनके लिए आगरा हो जाए। ऐसा नहीं है। तो जिन्होंने अभी तक चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन तो ऑल पे सिलेक्ट करना ना भूलें, जिससे आने वाला कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। और हमारे सारे वीडियोस की पीडीएफ फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा तभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। चलते हैं अपने फर्स्ट सवाल पे। हमारा फर्स्ट सवाल है, पेरिस ओलंपिक 2024 में किसने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत के लिए पहला पदक जीता? तो भारत के लिए पहला पदक जीता है मनु भाकर ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मनु भाकर। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर कौन बना? तो भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर अडानी समूह बना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए, अडानी ग्रुप। पैरा ओलंपिक करंट अफेयर के बहुत क्वेश्चन पूछे गए आरपीएफ एग्जाम में। हमारा थर्ड क्वेश्चन है पैरा ओलंपिक का। पैरा ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो पैरा ओलंपिक 2024 का आयोजन किया गया था पेरिस में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेरिस, फ्रांस। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में जो देश शीर्ष पर रहा वो है चीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चीन। चीन 220 पदक के साथ शीर्ष पर रहा था। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, किसने पैरा ओलंपिक खेलों में भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रच दिया? तो भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है अवनी लेथरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अवनी लेथरा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है नृत्य से, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य त्रिपुरा से संबंधित है? तो त्रिपुरा से लोक नृत्य हौजीगिरी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हौजीगिरी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, संविधान के तहत किस अनुच्छेद में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया? तो संविधान के तहत आर्टिकल के किस संबंधों का उल्लेख किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 245 और 263। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, अनुच्छेद 356 के तहत किस प्रकार का आपातकालीन लागू किया जाता? तो अनुच्छेद 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल लागू किया जाता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति रूल। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान किस प्रकार की शासन प्रणाली को अपनाता है? तो भारतीय संविधान किस प्रकार की शासन प्रणाली को अपनाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पार्लियामेंट सिस्टम। पार्लियामेंट सिस्टम भारतीय संविधान प्रणाली अपनाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता? भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता? तो ये प्रेसिडेंट करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेसिडेंट। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? संविधान का लार्जेस्ट आर्टिकल कौन सा है? तो ये है आर्टिकल 243।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 243। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है संविधान सभा के तुल्य सदस्य कितने थे? तो संविधान सभा के तुल्य सदस्य थे 389। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए 389। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? तो ये है 85। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी 85। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है संविधान में कितने प्रकार की न्यायिक व्यवस्थाएं हैं? तो संविधान में टोटल 3 प्रकार की न्याय व्यवस्थाएं हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी 3। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? तो भारत में फर्स्ट टाइम राष्ट्रपति शासन लगा था सन 1951 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1931 पंजाब। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है भारत का पहला पंचायत राज्य कौन सा था? तो भारत का फर्स्ट पंचायत राज्य था राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। राजस्थान भारत का पहला पंचायत राज्य था। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है किस वर्ष भारतीय चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया? किस वर्ष भारतीय चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया? तो ये बनाया गया था सन 1993 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1993। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ NOTA? NOTA का फुल फॉर्म होता है नन ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नन ऑफ द एबव। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है लोकसभा और विधानसभा चुनाव में EVM का प्रयोग कब शुरू हुआ? तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में EVM का प्रयोग 1989 में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1989। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है लोकसभा चुनाव कितने वर्षों में होते हैं? तो लोकसभा का चुनाव 5 वर्ष बाद होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 5 ईयर्स। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है भारत में कितने प्रकार के निर्वाचन होते हैं? तो भारत में टोटल 4 प्रकार के निर्वाचन होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 4। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1950। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए 1953। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा विषय समावर्ती सूची में आता है? तो समावर्ती सूची में आता है शिक्षा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी एजुकेशन। एजुकेशन विषय समावर्ती सूची में आता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है 7वीं अनुसूची में कुल कितनी सूचियां हैं? तो 7वीं अनुसूची में कुल 3 अनुसूचियां हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी 3। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है किस वर्ष सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था 2005 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2005। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है भारत में प्रथम लोकपाल कौन बने? तो भारत के फर्स्ट लोकपाल थे PC घोष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए PC घोष।
पीसी घोष भारत के प्रथम लोकपाल बने थे। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है वित्त आयोग कितने वर्षों के लिए गठित किया जाता? तो वित्त आयोग 5 वर्षों के लिए किया जाता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5 ईयर्स। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है योजना आयोग तो किस संस्था ने प्रतिस्थापित किया? तो योजना आयोग तो जिस संस्था ने प्रस्तापित किया उसको कहते नीति आयोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य होता है कंडक्टिंग इलेक्शन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कंडक्टिंग इलेक्शंस। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 12 संविधान की अनुसूचियां हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है संविधान में अनुसूचियों की संख्या मूल रूप से कितनी थी? तो संविधान में अनुसूचियों की संख्या मूल रूप से 10 थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 10। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम कितने न्यायाधीश हो सकते? तो सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम 34 न्यायाधीश हो सकते। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 34 सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम न्यायाधीश हो सकते। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश एच.जे. तानिया थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एच.जे. तानिया। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया? किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया? तो यह है आर्टिकल 21। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 21। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या है 11। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 11। 11 मौलिक कर्तव्यों की टोटल संख्या है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो ये संशोधन नंबर है 42। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 42वां संशोधन। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है किस अनुच्छेद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया? तो ये आर्टिकल 19 है जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 19। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया? तो समानता का अधिकार आर्टिकल 14 और 18 में दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 14, 18। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया? तो संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लेख पार्ट 2 में किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए पार्ट 2। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है वर्तमान में मौलिक अधिकारियों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में टोटल मौलिक अधिकारियों की संख्या 6 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी 6। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है भारत के संविधान में मौलिक अधिकारियों की संख्या मूल रूप से कितनी थी? तो भारत के संविधान में
मौलिक अधिकारियों की मूल रूप से संख्या 7 थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 7। अगर मौलिक अधिकारियों की संख्या पूछता है तो 7 और संविधान की पूछता है तो 6। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 7। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सबसे लंबा आपातकालीन लागू हुआ था? तो सबसे लंबा आपातकालीन लागू हुआ था इंदिरा गांधी के में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में सबसे लंबा इमरजेंसी लगा था। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, विच फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंड ड्यूरिंग अ इमरजेंसी? आपातकाल के दौरान कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता? तो इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंड ड्यूरिंग अ इमरजेंसी। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी 21। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, अंडर विच आर्टिकल फाइनेंशियल इमरजेंसी इज इम्पोज्ड? किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता? तो ये लगाया जाता आर्टिकल 360। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है आर्टिकल 360। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में की जाती? अंडर विच आर्टिकल इज नेशनल इमरजेंसी डिलाइड? तो ये की जाती है आर्टिकल 352 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 352। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, भारत में आपातकाल पहली बार कब लागू किया गया? तो भारत में फर्स्ट टाइम इमरजेंसी आपातकालीन लगा था सन 1962 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर है 1962। 1962 में भारत में पहली बार इमरजेंसी इम्पोज्ड लगा था। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, राष्ट्रपति शासन कितने समय तक लागू रह सकता? तो राष्ट्रपति शासन 3 साल तक लागू रह सकता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर है 3 ईयर। 3 ईयर्स तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, किस संविधान संशोधन द्वारा आपातकालीन प्रावधानों में संशोधन किया गया था? किस संविधान संशोधन द्वारा आपातकालीन प्रावधानों में संशोधन किया गया था? तो ये किया गया था 44वां संशोधन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 44th संशोधन। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, संविधान के तहत कितने प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते? संविधान के तहत कितने टाइप के आपातकाल घोषित किए जा सकते? तो ये किए जा सकते 3 टाइप थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 3 टाइप थे आपातकाल घोषित किए जा सकते। आज की क्लास तो यहीं पे एंड करते हैं। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन तो ऑल पे सिलेक्ट कर लें, जिससे आने वाला कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। हमारे सारे वीडियोस की PDF फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके ले सकते हैं। एवरीडे करंट अफेयर की मॉर्निंग में सुबह 8 बजे क्लास होती है और जीके GS की 12:30 पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।